यह महिला अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है कि तभी अचानक इसके पैर से एक स्टील का वायर खिंच जाता है, जिससे कुछ कांच की बोतलें आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। उन बोतलों की आवाज सुनकर ये सब घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। उस जगह पर भागते हुए लड़के का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, इसलिए दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये महिला उसके मुंह पर हाथ रख देती है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर है। अगर लड़के ने आवाज की तो ये सब मारे जाएंगे। महिला उस ट्रैप को हटा देती है, लेकिन एक मॉन्स्टर ने लड़की की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए वहाँ आ जाता है। इस लड़की के पास एक ट्रांसमीटर होता है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर कमजोर होने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए वो महिला उस मॉन्स्टर को अपनी बंदूक से शूट कर देती है। अब ये किसी बड़े खतरे से अनजान होकर खाली पड़े खंडर की ओर भागने लगते हैं। उसी समय एक आदमी उस खंडर से बाहर निकलकर महिला के बच्चों को पकड़ लेता है। यह आदमी उस महिला के मुंह को दबाकर उसे आवाज न करने का इशारा देता है। अगले ही पल जब ये दोनों ऊपर की ओर देखते हैं तो इन्हें दीवार पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर इनकी सोच से ज्यादा फुर्तीला और तेज होता है। ये इनके पास जल्दी ही पहुंच जाता है। ये आदमी सभी को एक तहखाने में कुदा देता है, जहाँ इन सबकी जान बच जाती है। ये आदमी इस महिला को कहता है कि हम सभी यहाँ नहीं रह सकते, ये शहर पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि शहर पर मॉन्स्टर का कब्जा है। ये लोग 90 दिनों से इस शहर में फंसे हुए हैं। ये सब लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। अगर इन्होंने जरा सी भी आवाज की तो ये भी मारे जाएंगे। अब ये सब इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। छोटा बच्चा अपने साथ एक टॉय एरोप्लेन ले जाना चाहता है, लेकिन उसके डैड ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो उससे एरोप्लेन को लेकर टेबल पर रख देते हैं। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे वो एरोप्लेन दे देती है और वो उस खिलौने को लेकर उनके साथ साथ चलने लगता है। अब ये सब एक पुल से गुजर रहे होते हैं, तभी वो छोटा बच्चा उस टॉय एरोप्लेन को ऑन कर देता है, जिसमें तरह तरह की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर ये सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उस बच्चे के डैड उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जंगल से निकलकर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसके डैड उसे नहीं बचा पाते। दोस्तों, ये लड़की एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की तलाश में उस खंडर से निकल जाती है। वो देखती है कि शहर में चारों तरफ बस इंसानों के जूते कपड़े पड़े हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा रखा हो। अब आगे जाकर इस लड़की को एक ट्रेन दिखती है और वो उसमें चढ़ जाती है। उस ट्रेन के अंदर सभी लोग मरे हुए हैं। इस ट्रेन पर भी उन क्रिएचरों ने हमला किया था। अब ये लड़की उस ट्रेन से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। लेकिन उसे लेते वक्त उसका हाथ एक डेड बॉडी से टकरा जाता है, जिससे वो डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। इसकी आवाज सुनकर एक क्रिएचर उस ट्रेन में आ जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। लड़की डरती हुई फ्रीक्वेंसी की मशीन ऑन कर देती है। वो क्रिएचर उस मशीन की आवाज से परेशान हो जाता है। लड़की बंदूक उठाकर गोली चलाती है, लेकिन मिस हो जाती है। अब वो क्रिएचर इसके पास आ गया था। तभी वो आदमी पीछे से आकर उस क्रिएचर को शूट कर देता है। ये दोनों भागकर एक घर में छुप जाते हैं। इसका महिला को मॉन्स्टरों से ऐसे भागते भागते काफी दिन बीत गए हैं। अब उसके बच्चे का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए महिला यहाँ से बाहर निकलकर ऑक्सीजन लाने का फैसला करती है। वो अपने बच्चों से इस जगह से बाहर न निकलने को कह जाती है। फिर भी ये लड़का इस जगह से बाहर आ जाता है और ऊपर जाकर सभी चीजों को चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। अब ये लड़का डरकर अपने बंकर में चला जाता है। लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो बच्चे के ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन लेने लगता है। वो महिला भी उस जगह पर आ जाती है, लेकिन जब वो अंदर से आवाज सुनती है तो डर जाती है और अंदर की ओर भागने लगती है। महिला देखती है कि वो क्रिएचर बेसमेंट में है, इसलिए महिला ऊपर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख देती है और गन से हवा में फायरिंग करती है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है। अब महिला उस सिलेंडर पर गोली चलाती है, जिससे सिलेंडर फट जाता है और आग लग जाती है। लेकिन उस आग से मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। महिला उससे बचकर बेसमेंट में अपने बच्चों के पास चली जाती है। ये आदमी और ये लड़की उस घर से निकलकर बोट की मदद से एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो और लोगों को देखकर काफी खुश होते हैं। तब इस आदमी को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर पानी में तैर नहीं सकते। अगले दिन इस आदमी को किनारे पर एक बोट दिखती है, जिसमें एक मॉन्स्टर होता है। आदमी समझ जाता है कि बोट की मदद से मॉन्स्टर इस आइलैंड पर आ गया है। वो मॉन्स्टर को देखकर सबको सुरक्षित करने के लिए भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे पहले पहुंचकर सब लोगों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ का केयर टेकर सबको बचाने के लिए कार स्टार्ट करके उसका हॉर्न बजा देता है और कार को बड़ी तेजी से चलाते हुए यहाँ से ले जाता है। हॉर्न की आवाज सुनकर मॉन्स्टर इसकी कार के पीछे पड़ जाता है। उस कार में उस आदमी के साथ वो दोनों भी बैठे होते हैं। अब ये तीनों शहर के रेडियो स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उस केयर टेकर को बाहर खींचकर मार देता है और उन दोनों को मारने के लिए रेडियो स्टेशन के अंदर आ जाता है। वो मॉन्स्टर आदमी पर हमला कर उसे घायल कर देता है। तभी वो लड़की रेडियो जॉकी के रूम में चली जाती है और अपनी मशीन को माइक पर लगा देती है, जिससे हर जगह के रेडियो में उसी मशीन की आवाज आने लगती है। उसकी आवाज से ये मॉन्स्टर भी कमजोर होने लगता है। लड़की एक रोड उठाकर उसके सर में दे मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सबको पता चल चुका था कि मॉन्स्टर की कमजोरी क्या है।